अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। हम पाइथन लैंग्वेज की सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है फॉर लूप। इससे पहले हमने व्हाइल लूप और इसके चंद प्रोग्राम देखे थे। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना तो पहले वो वाला लेक्चर सुन ले ताकि आपको ये वाला लेक्चर इजीली समझ आ सके। तो चलते हैं, हम फॉर लूप की सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसका सिंटैक्स और मज़ीद इसके चंद प्रोग्राम जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। तो पाइथन लैंग्वेज के अंदर फॉर लूप जो है वो इस्तेमाल की जाती है सर्टेन नंबर्स ऑफ टाइम, यानी मिसाल के तौर पर 5 दफ़ा 10 दफ़ा अगर आपने स्टेटमेंट चलानी है, एग्जीक्यूट करनी है, तो उसके लिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल किया जाएगा। इट इज़ यूज टू इटरेट ओवर एनी सीक्वेंस, यानी हम इसको किसी भी सीक्वेंस में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर लूप के, चाहे वो लिस्ट हो, ट्यूपल हो या स्ट्रिंग वगैरह हो, तो हम फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर लूप जो है यानी फॉर लूप की स्टेटमेंट जो है वो इस्तेमाल होती है एज़ कम्पेयर टू वाइल लूप के। वाइल लूप जो है अक्सर जो है हमें एग्जैक्ट मीनिंग का नहीं पता होता कि हमें कंडीशन जो है कितनी दफ़ा डिस्प्ले करवानी है, जबकि फॉर लूप में जो है यानी हमें पहले से एग्जैक्टली पता होता है कि लूप कितनी दफ़ा चलानी है। इसलिए वाइल लूप को हम इनडिफाइंड लूप भी कहा जाता है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता। तो सबसे पहले हम अब इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो फॉर लूप का सिंटैक्स में सबसे पहले फॉर लिखा जाएगा, उसके बाद जो है इटरेशन वेरिएबल्स यानी कोई भी वेरिएबल्स का नाम जो है वो लिखा जाएगा। उसके बाद इन का लफ्ज़ जो है वो लाजमी आएगा और उसके बाद सीक्वेंस नेम आएगा, यानी हमने कहाँ तक जो है वो लूप को एग्जीक्यूट करना है। अगर तो कंडीशन सही होती है तो फिर तो जो है स्टेटमेंट शो होगी, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो स्टेटमेंट शो नहीं होगी। तो अगर कंडीशन सही होती है तो फिर हम लूप की बॉडी में आएंगे, स्टेटमेंट 1 हो 2 हो जितनी भी हो वो जो है वो हम स्क्रीन पर शो करवाएंगे। तो उसके लिए हम जो है वो प्रोग्राम में आपको समझाते हैं जी, उसके लिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला एक छोटा सा प्रोग्राम जो है अक्सर जो हम आपको समझाते हैं, तो सबसे पहले फॉर लूप यानी 1 से लेकर 5 तक अगर गिनती लिखनी हो तो वो कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले फॉर लिखेंगे, एन लिखेंगे यानी वेरिएबल का नाम, और उसके बाद हमने इन लिख दिया, और लास्ट में जो है हम यानी रेंज का कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। रेंज का मतलब है यानी आपने कहाँ तक जाना है, और उसके बाद मैंने अगर 5 लेस देन 5 है तो यानी यहाँ 6 है, ठीक है। तो उसके बाद हमने कॉलन लगा दिया। इसका मतलब क्या चीज़ है, यानी वो 0 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, लेस देन 6 यानी 5 तक जो है वो शो होगा। और अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट करवाने का मतलब यानी एन हम लिखेंगे, और उसके बाद जो है यानी यहाँ पर अब हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये देखें आपके सामने 0 से लेकर 5 तक जो है वो वैल्यूज़ आ गई, यानी n की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। इसी तरीके से जो है यानी आप स्टेटमेंट को शो करवा सकते हो। इसके अंदर अगर हमने कोई अपना नाम वगैरह भी शो करवाना हो तो वो भी हम शो करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि यानी प्रिंट, और उसके बाद यानी मैं अपना नाम लिख देता हूँ, तो ये भी जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर उतनी बार ही शो होगा जितनी बार जो है वो 1 शो है। ये देखें 0 मकबूल, 1 मकबूल, 2 मकबूल, इसी तरीके से सोन जो है 5 मकबूल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ठीक है। अब हम इसके अलावा सीरीज़ जो है वो भी हम कोई भी शो करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब हम यहाँ पर मैंने 5 6 लिखा था, तो हम यहाँ पर 6 की बजाय यहाँ पर रेंज को ख़त्म करते हैं, तो हम सीक्वेंस यानी जो वैल्यूज़ है वो हमने शो करवानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी ब्रैकेट लगाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो है यानी 1, 2, 3, 4 और 5 लिखते हैं, ठीक है। यानी अगर हमने 1 से 5 तक वैल्यू शो करवानी है, वो हमने जो सीक्वेंस के अंदर लिखी हुई है उसको शो करवाना है, तो वो भी जो है सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा। अगर मैं इसको डल कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ पर अब आपको इजीली समझ आएगा। तो ये देखें इस तरह भी जो है 1 से लेकर 5 तक वैल्यूज जो है वो स्क्रीन पर शो हो गई। इसी तरह मज़ीद प्रोग्राम इसके देखते हैं हम। अब हम रेंज को समझाते हैं कि भी रेंज को डिटेल से आपको भी रेंज है क्या, उसमें हम किस तरीके से यानी क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे जो हैं वो शो करवा सकते हैं। तो हमने वेरिएबल का नाम एन लिया, उसके बाद हमने यहाँ पर
रेंज लिखा, ठीक है जी। और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर फर्ज करें हमने वैल्यूज़ 5 लिख दी, तो 5 का मतलब ये चीज़ है यानी जो पहली वैल्यूज़ है ना वो 0 से शो होगी और लेस देन 5 तक जो है वो जाएगी, ठीक है, जिस तरह आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद 5 के साथ हम यहाँ पर जो है यानी ये स्टार स्टेज है, स्टार स्टेज यानी शुरू कहाँ से होना है। उसके बाद हमने फर्ज करें हम यहाँ पर 1 से शुरू होना चाहते हैं और 5 तक जाएंगे, तो उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करते हैं, यानी 1 लिखा, ये क्या चीज़ है, ये कंडीशन है यानी शुरू कहाँ से होना, और 5 का मतलब जाना कहाँ तक है, तो जाना 5 तक है, तो यानी यहाँ पर लेस देन 5 है, तो इसका मतलब ये 4 तक जो है वो आपके सामने जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो ये देखें आपके सामने 1 2 3 और 4 तक है, यानी 1 से शुरू हुआ और 5 तक गया। और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 5 की बजाय 5 से शुरू करते हैं और यहाँ पर 10 तक जाते हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, यानी 10 की बजाय अगर हम 11 कर देते हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जो 5 से शुरू होगा और लेस देन 11 यानी 10 तक जो है वो शो हो जाएगा। अब तीसरी जो चीज़ है यानी रेंज के अंदर ही हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखते हैं, यानी अगर हमने स्टेप यानी 2 का फासला रखना है या 3 का फासला रखना है, तो मिसाल के तौर पर 1 है लिखा और यहाँ पर 10 लिख दिया, 11 यानी 1 to 11। लेकिन हम चाहते हैं कि सिर्फ इवन नंबर शो हो या और नंबर शो हो या स्टेप 2 का फासला हो या स्टेप 3 का फासला हो, तो यहाँ पर तीसरी जगह पर जो है ना रेंज में हम लिखते हैं स्टेप, ठीक। अब यहाँ पर अगर मैं 2 लिखूंगा तो क्या होगा, यानी 1 से सीधा वो 3 पर जाएगा, 3 से 5, 5 से 7 और 7 से 9 और 9 से 11, ठीक है। तो ये देखें आपके सामने जब हम इसको डिस्प्ले करवाएंगे तो ये देखें 1 3 5 7 और 9 जो है वो आ चुका। और अगर हम इवन नंबर शो करवाते हैं तो हम क्या करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, फिर 2 से 4, 4 से 6, ठीक है। तो इस तरह यानी हम जितना मर्जी जंप लगाना चाहें लगा सकते हैं। अगर हम 3 का जंप लगाना चाहते हैं तो ये देखें हम 1 से शुरू होते हैं, 3 का जंप लगाते हुए, तो 1 3 1 के बाद 3 अगर ऐड कर देंगे, 4 4 में अगर ऐड कर देंगे 3, इस तरह से, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। इसी तरह जो है यानी हम मज़ीद जहाँ तक मर्जी चाहें गिनती जो है वो लिख सकते हैं फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए। इस तरह मज़ीद फर्दर प्रोग्राम जो है वो आपको डिफरेंट लेक्चर्स में जो है यानी अगर हम आपको समझाते चले जाएंगे। और अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं।